अनुतीतराम गुरुदेव जी गुरुदेव काल के सुन जिनको राम चरण की वंदन गारन परब्रह्म सद्गुरु प्रणम्य संतन हरे रामानुज भवन में यहाँ पद समान सद्गुरु से दी विनती हर ब्रह्म सुवर्ण अनंत कोटि संतनाम निसर्ग करो सुना नमो राम परब्रह्म जी सद्गुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार शरणो सद्गुरुदेव को मुख हृदय हरिना हित प्रति संगत साधकी जीवन मुगत सुतरा सद्गुरु सादाता नहीं गुरु सादाता को नहीं तीन लोक के मान करता राम के सद्गुरु दिया बता 14 तीनों लोक में सब बाका धन हो सो करता सुख राम के गुरु बख्शिया हो दिया भेद सहित ले राम नाम तत्सार या बिन गुण सब और सो सर्व माथे मार ब्रह्मा विष्णु महेश्वरे शरद शून्य असुमा पांच तत्वता सुपरि सो गुरु के बखान आगे पीछे मध्य में जे तिरिया जुगमाई सो मंत्र हरि नाम है दूजा भरम कहा शिव सनकादिक शेष जी यावत है दिन रात सो मंत्र हरि नाम है सुन सिख मेरी बात वेद भागवत पुराण रे साथ भरे सबको केवल सत हरि बीज है दूजी सब वन हो ऋषि मुनि योगेश्वरा हरिजन सिद्ध अवतार सब वाणी साखी भरे केवल ब्रह्म विचार मोको सब समझाई हो सतगुरु संगत आए मैं गुरु सो सब करे हरम निराक्यो तीन लोक निर्णा किया आत्मात गुरुदेव तब मेरा मन समझिया लगा ब्रह्म की सही जामिन सो विरण लगा इस दिन धारो धार चेतन हुआ पर दो जने जागी नाड़ विचार सबकी मत ऋण समझ की कारक कहूँ बढ़ाए पग चारा जुड़ी तुम्हें जब पहुँचिया ना जब हम चढ़ा आसमान में देखो जुग विचार सब नर मुहा जाते वो माया पीला इत
धनी हमको सूझरी हरस परस दिलवान बिन भक्ति जो जीव सदा नरक कुंड में जा। राम जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम नमस्कार करते हैं। श्री गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम नमस्कार करते हैं। महापुरुष बुलाते कल की सत्संग की बातें कुछ और थी। आज का प्रसंग बहुत ही सरल आराम से लोगों के समझ में है। जिसका यहाँ कर चेतावनी के अंदर महाराज फरमाते हैं कि गुरु सा दाता को नहीं तीन लोग के मन। महापुरुष फरमाते स्वर्ग मृत्यु और पाताल ये तीन लोक है और तीनों लोकों के अंदर जीवों का निवास है। स्वर्ग में देवता रहते हैं, मृत्यु लोक में मनुष्य रहते हैं, पाताल में ज्यादातर दैत्य रहते हैं। तो यह महाराज फरमाते हैं भाई इन तीनों लोकों के अंदर गुरु महाराज के जैसा दूसरा दातार कोई नहीं। दातार तो इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग गए और लोगों ने जो दान दिया, लेकिन वो लेने वालों के पास वो वस्तु हमेशा नहीं गई। जैसे कोई दातार आपको कुछ दे रहा है, मान लो वस्त्र दिए या आभूषण दे दिए या अनाज दे दिया या रुपये पैसे दे दिए, जमीन जायदाद दे दी, मकान इत्यादि दे दिए देने वाले, तो क्या उन वस्तुओं के साथ आप हमेशा रह सकते हो? या तो वो वस्तुएं आपका साथ छोड़ देगी और नहीं तो आपको तो उन वस्तुओं का साथ एक दिन छोड़ना ही है। तो दातार जो थे और उन्होंने दिया, उनकी वस्तुएं जो काम आई केवल एक शरीर के काम है। शरीर के मिटने के बाद वो वस्तुएं आत्मा के साथ में रहती नहीं। आत्मा के लिए वो सारी वस्तुएं बेकार हो जाती। और ये सृष्टि का एक रिवाज है। जीवन जब परिवर्तन होता है उस समय इस शरीर के द्वारा जो कुछ भी संग्रह किया, इस शरीर के साथ सब छूट जाता है। आत्मा फिर नया कोई शरीर धारण करती है और शरीर धारण करके वहां जो कुछ भी संग्रह किया जाता है, वो शरीर छूटता तो वो वस्तु वही छूट जाती। आप स्वर्ग में गए, स्वर्ग मिला, जिस दिन स्वर्ग छोड़ोगे स्वर्ग की सुविधाएं वही छूट जाएगी। आप नरक में गए, जिस दिन नरक छूटा नरक की यातनाएं वही छूट जाएगी। आत्मा के साथ में कुछ रहता नहीं है। तो यहाँ महापुरुष फरमाते तीनों लोकों के अंदर गुरु महाराज के जैसा दूसरा कोई दातार है नहीं। अच्छा, गुरु महाराज के द्वारा दो वस्तु साधक को प्राप्त होती है। एक तो जब वो दीक्षा ग्रहण करता उस समय उसको मंत्र दिया जाता है। ये मंत्र जीवात्मा का रक्षक है। क्या है? जीव जहां भी जाता है ये मंत्र उस जीव की रक्षा करता है। मंत्रों के अंदर बड़ी शक्तियां होती है। ये राम मंत्र आप देखो तो जितने हो आप तब तक आपके जीवात्मा की रक्षा होती है। राम नाम के सुमिरन करने वालों को न तो किसी भूत प्रेत आदि का भय लगता है, न कोई डाकनी साकनी का भय लगता है, न कोई ग्रह गोचर तंत्र मंत्र वालों का भय लगता है। यानी नाम का सुमिरन करने वाला एकदम निर्भय होकर के विचरण करता है। तो नाम इस लोक में ये शरीर जब तक रहता है, इस शरीर से आप नाम का सुमिरन करते हो तो इस शरीर की भी नाम रक्षा करता है।
और अवधि आने पर ये शरीर जब आत्मा छोड़ देती है तो ये गुरु का दिया हुआ मंत्र उस आत्मा के साथ रहता है और आत्मा को जमदूतों की मार से ये मंत्र बचाता है। जब मार खाने नहीं देता है तो लोक का भय भी जीव का दूर करता है, परलोक का भय भी जीव का दूर करता है और जीवात्मा को शाश्वत पद की प्राप्ति करवाता है गुरु से दिया हुआ गुरु का मंत्र। तो उस मंत्र के द्वारा ऐसे शाश्वत पद की प्राप्ति होती है कि जीव वहां जाने के बाद वापस उसको लौटना नहीं पड़ता। तो ऐसा मंत्र जो है वो गुरुदेव के द्वारा जीवात्मा को प्राप्त होता है। तो एक तो गुरु ने मंत्र दिया, मंत्र के साथ साथ उस मंत्र के नाम का जप सुमिरन आदि करने की जो विधि होती है वो बताई जाती है। वैसे इन विधियों के अंदर दो तरह की विधि आती है। एक तो जैसे विधि और निषेध की बात आती है, तो जप के अंदर विधि निषेध का नेम होता है और उस नियमों का पालन करने से ही जप के द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है। जिस मंत्र का जो अनुष्ठान का नेम होता है, उसकी विधि विधान होता है, उसके अनुसार जप किया जाता है। लेकिन नाम के सुमिरन के अंदर विधि और निषेध का नेम है नहीं। क्या नहीं है? एक तो सुमिरन और जप दोनों का अंतर आपको समझना पड़ेगा। यह अंतर तो मैं बार बार आप लोगों को बताता रहता हूं। जप जो होता है वो क्रियात्मक होता है। जैसे आप नाम उच्चारण करते हो, उसमें आपकी स्मृति राम से जुड़ी है न जुड़ी है, जप करो आप विधि विधान से, उससे सिद्धियां प्रकट हो जाती है। लेकिन सुमिरन में तो राम की स्मृति रहनी चाहिए। अब सुमिरन में विधि निषेध का नेम क्यों नहीं है? आप मान लो सोच क्रिया के लिए बैठे और भगवान की स्मृति हो रही है, वहां ये जरूरी नहीं है कि ऐसी जगह पर आप बैठ करके नाम का स्मरण न करो। आप कहीं भी बैठे हो, किसी भी स्थिति में हो, कहीं भी रह रहे हो, नहाए हो, धोए हो, न धोए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्मरण के अंदर। तो स्मरण करने की जो युक्ति है वो भी सदगुरु के द्वारा साधक को प्राप्त होती है। तो नाम मंत्र गुरु महाराज बख्शिश करते हैं और इस मंत्र का स्मरण किस प्रकार किया जाए, इसमें देखो अलग अलग संप्रदाय है, अलग अलग मत है और सबके अंदर नाम बख्शिश किया जाता है। लेकिन नाम के जप और सुमिरन में थोड़ा अंतर है, वो अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग तरीके से दिया जाता है। एक तो जैसे माला के द्वारा नाम जप करने का विधान बताया जाता है, कुछ संप्रदायों के अंदर नाम का कीर्तन करवाया जाता है। लेकिन रामसरी परंपरा के अनुसार नाम का जो सुमिरन करना है उसके अंदर श्वासोश्वास नाम स्मरण की बात बताई। बोले जबान से राम शब्द उच्चारण करो और दोनों श्वास को बराबर रखो, श्वासों के साथ नाम को बिठाओ और नाम जितना आपकी जबान से उच्चारण हो उतने उस नाम को आप देखते भी रहो। नाम का स्मरण का अर्थ है नाम के दृष्टा बन करके नाम का सुमिरन करो। एक तो जैसे आप कई बार पाठ करते हो तो पाठ एक जबान की लय पर आ जाता है, तो आप पाठ करने बैठते हो तो शब्द सारे पूरा पाठ कर देते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कौन कौन से शब्दों का उच्चारण किया है, उन शब्दों का भाव क्या था, उन शब्दों का अर्थ क्या था, ये आपको बिल्कुल पता नहीं रहता है। नहीं रहता है तो आपने स्मरण नहीं किया, वहां पर आपका केवल जप हुआ। ऐसे आप कहीं पर बैठे हैं और राम राम कर रहे हैं, लेकिन आपके भीतर स्मृति किसी और की है, परिवार की, बेटे पोते की, धन संपत्ति की, पद प्रतिष्ठा की, कोई भी हो सकती है। तो आप समझो कि उस समय आप क्या कर रहे हो? जप कर रहे हो।
तो नाम के सुमिरन के अंदर क्या होता है, सद्गुरु एक ऐसा तरीका बताते हैं जिसके अनुसार साधक नाम में लगता है तो नाम का सुमिरन होने लगता है। और वाणियों के अंदर स्मरण की बात विशेष रूप से कही गई है, जब का तो कोई अंग मिलता ही नहीं। मैंने काफी वाणियों का अध्ययन किया है, पढ़ा भी है, मुझे अभी तक किसी भी वाणी के अंदर जप की बात न मिली। सुमिरन की बात मिलती है बार बार, लेकिन ऐसा नहीं है कि अन्य शास्त्रों में जप की बात नहीं है। शास्त्रों के अंदर नाम जप की बात है, उसमें ऐसे कई शब्द तो महात्माओं की वाणियों में भी आते हैं, जैसे जान अजान परे पग पावक शोषक मान जरे जरेगे, जान अजान छुरी चिव पारस बैल विकार हरे हरेंगे, जान अजान पीवे कोई अमृता सग सोग टरे टरेंगे, जान अजान रटे नित राम को राम चरण तिरे तिरेंगे। तो ये जान अजान वाली बात आई है, इसमें जप की बात। जप करने से भी साधक को लाभ तो होता है, लेकिन जितना लाभ स्मरण से होता है उतना जप से नहीं होता है। एक बात है, आत्म कल्याण के लिए आप कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते उसका फल तो मिलता ही है, वो कोई चीज व्यर्थ नहीं जाती है। आप कोई तीर्थों में स्नान करते तो भी फल मिलता है, तप करते हो तो भी फल मिलता है, व्रत करते हो तो भी फल मिलता है, पवित्रता से रहते हो तो भी फल मिलता है। तो बात यह है भाई कि स्मरण की जब बात आती है तो नाम जब हम सद्गुरु के द्वारा प्राप्त करते हैं तो सद्गुरु नाम का बात तो बताते हैं पहले तो, जिससे कि साधक की निष्ठा बन जाए इस मंत्र के अंदर और दृढ़ निश्चय हो जाए कि इसी मंत्र के द्वारा हमारा कल्याण होगा। जब तक मंत्र की महिमा ठीक ठीक साधक न सुन लेता तब तक उसके जीवन में दृढ़ निश्चय नहीं होता, और भक्ति के अंदर दृढ़ निश्चय बहुत जरूरी है। तो कहने का भाव यह, गुरु के द्वारा नाम का बात को समझता है, फिर नाम सुमिरन करने की विधि जो तरीका है वो साधक को प्राप्त होता है, और तरीके से जब साधक सुमिरन में लगता है तो उसके जीवन के अंदर सुमिरन का प्रभाव प्रकट होता है। प्रकट होता है तो अपने आप में कई विलक्षणताएं प्रकट होने लगती है, और विलक्षणताओं का साधक अनुभव करता रहता है, उनका विश्वास कायम होता जाता है, और धीरे धीरे वो सुमिरन करता हुआ आगे बढ़ता है। तो स्मरण करने वालों को इसी जीवन के अंदर भगवान नाम का जो प्रभाव है वो उसके जीवन में प्रकट होता है, उसका वो अनुभव करता है। दूसरी बात, स्मरण करोगे तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, इसका भी आपको पता चलेगा आप अपने भक्ति मार्ग के अंदर कितने आगे बढ़ गए हो। दूसरी बात, ये क्रियात्मक साधन जो है वो आपके जीवन में ऐसा जम जाएगा आगे जाकर के कि आपको करना नहीं पड़ेगा, स्मरण निरंतर होने लगेगा। आप नाम का सुमिरन करते हो, धीरे धीरे ये क्रियात्मक साधन ऐसा बदलता है कि एनी टाइम आपको नाम की और भगवान की याद बनी रहती है। तो निरंतर भगवान की याद दिलाने वाला भगवान का जो नाम है वो सद्गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं गुरु के जैसा कोई दाता इस दुनिया में दूसरा नहीं है। दूसरी बात यह है कि खाली मंत्र ही नहीं देता गुरु, सद्गुरु के अंदर दो निष्ठाएं बताई हमारे महात्माओं ने, और शास्त्रों के अंदर उन दोनों निष्ठाओं की व्याख्या की जाए तो ये जो वाणियों के भाव है पूरे के पूरे उसके अंतर्गत आ जाते हैं। दो निष्ठाओं में बताया, सद्गुरु में एक तो होनी चाहिए वो श्रोत्रिय निष्ठ होना चाहिए, और दूसरा ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ है कि ब्रह्म तत्व जो है परमात्मा तत्व उसका ठीक ठीक उनको अनुभव होना चाहिए। शास्त्रों का यथार्थ जो जैसा है शास्त्रों के अंदर उसका यथार्थ अर्थ के भी वो जानने वाला होना चाहिए।
जिससे क्या होगा कि साधक कोई भी महापुरुष के पास में पहुंचेगा और अपने जीवन में जो शंका है उसके विषय में वो उनसे प्रश्न करेगा तो उसका यथार्थ वो उनको उत्तर देगा। प्रश्नों का उत्तर देने से क्या होगा कि साधक के जीवन में जो संशय है उस संशय का निवारण होता जाएगा। क्या होगा? संशय का निवारण। तो ब्रह्मनिष्ठ गुरु तो क्या करेगा? साधना के अंदर लगा करके आपको परमात्मा में निष्ठा बना देगा। दूसरी बात यह है कि ईश्वर तत्व जो है वो जितना प्रभाव वाला है उस परमात्मा का ठीक ठीक वो ज्ञान देकर के साधक को बोध कराता है। एक मंत्र की शक्ति होती है वो अलग काम करती है, एक संत महात्माओं का जो ज्ञान होता है वो अलग काम करता है। महात्माओं का ज्ञान से अविद्या का निवारण होता है, भीतर का जो अज्ञान रूपी अंधकार वो दूर होता है और जीवन में तत्व ज्ञान रूपी प्रकाश होता है। तो उसमें ज्ञान के द्वारा महात्मा क्या बताते हैं कि भाई जिस राम का तुम सुमिरण करते हो वो राम सर्वोपरि सत्ता है, वो राम एक सुप्रीम पावर है, वो राम इस सृष्टि का आदि कारण है। ऐसी अनंत अनंत सृष्टियां उस राम से उत्पन्न हुई है और राम में लय हो जाती है। इसलिए छोटे मोटे चमत्कारों को देख करके कहीं तुम्हारा चित्त प्रभावित न हो, क्योंकि राम का जो चमत्कार है ऐसा चमत्कार कोई दूसरा कर नहीं सकता। अब लोग क्या है कि लोगों की एक धारणा है कि वो चमत्कारों को विशेष महत्व देते हैं, इसलिए कथाकार क्या बोलते हैं, भगवान कृष्ण ने 7 कोस लंबा चौड़ा बड़े पर्वत को अपनी एक छोटी अंगुली पर उठा करके रखा 7 दिन। अरे भाई वो ब्रह्म है तो उसके लिए कोई एक कार्य कठिन नहीं है। ये तो सारा विश्व पूरा ब्रह्मांड ही उन्हीं के आधार पर टिका हुआ है। अरे इसके नीचे कोई नींव थोड़ी लगी हुई है, ये सारा विश्व उसके आधार पर टिका हुआ है। दूसरी बात, आप क्या चमत्कार दूसरी जगह देखते हो भाई कि अमुक देवता ने ठीक कर दिया। अरे ठीक क्या किया? जो तुम हो, तुम्हारे पास जो शरीर है जिसके द्वारा तुम आंखों से देख रहे हो, अब छोटे छोटी 2 चीज लगा दी और जिसके अंदर वो बैठ करके इनको ऐसी शक्ति प्रदान कर रहा जिससे आप दुनिया देख रहे हो। क्या ऐसा चमत्कार और कोई तुम्हारा देवता कर सकते हैं? ऐसी कोई तीसरी चौथी आंख बना करके कोई आपको दे सकता है क्या? जिस दिमाग से आप जो सुनते हो उन बातों को समझ जाते हो, ऐसा दिमाग बना करके और कोई देवता आपको दे सकता है क्या? जो दिल निरंतर धड़कता रहता है, जिसके कारण आप जिंदे हो, आपकी जीवनी शक्ति है वो, क्या ऐसा दिल कोई और देवता बना सकता है क्या? क्या ऐसे कान सुनने के लिए और कोई बना के दे सकता है क्या? तो फिर किसके चमत्कारों से आप प्रभावित हो रहे हो? जब ये सारी बातें साधक को समझ में आती है, राम का महत्व जब समझ में आता है तो साधक एकदम स्थिर हो जाता है। दूसरी बात, गुरु क्या करता है कि अपने साधक को ये नहीं कहता अमुक जगह जाने से तुझे राम जी का दर्शन होगा या राम का साक्षात्कार होगा या राम तुम्हारे से अलग है, ऐसा उपदेश नहीं करते। वो कहते हैं जिस नाम को मैंने तुझे दिया सुमिरन करने के लिए, इस नाम के द्वारा उस राम को पुकारो। और वो राम का है, बोले जहां तुम हो भाई वो राम है, दूर नहीं है। इसलिए आप धीरे पुकारो चाहे तेज स्वर में पुकारो, वो तो सब सुनता है। एक ऐसा पद आता है कि कीड़ी के पग ढेवर बाजे सोई साहिब सुनता है। अब कीड़ी तो बहुत छोटी होती है, कीड़ी का पैर और छोटा होता है और उस पैर के अंदर कोई पायजेब होगी तो वो बहुत छोटी होगी, फिर उनके घुंघरू होंगे तो वो और ही छोटे होंगे, फिर उन घुंघरू के अंदर से आवाज आएगी तो वो तो बहुत धीरे आएगी। उस आवाज को भी राम जी, अरे उस आवाज की बात छोड़ो, आपकी जबान से जो स्वर नहीं निकलता है
उसके पहले आपके दिल और दिमाग के अंदर भावों की स्फूर्ति होती है, भाव उत्पन्न होते हैं उस शब्द को कहने के लिए। वो भाव जो होते हैं वही राम जी तो जानते हैं, आपके अंदर बैठा है। और सुमिरन करते हुए आप जा कहाँ रहे हो, अंतर्मुख हो रहे, कहाँ जा रहे हो? ये कोई दौड़ नहीं लगानी है कि यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए वहां गए, नहीं, हम अंतर्मुख हो रहे बाहर की दुनिया से छुटकारा पाने के लिए। बाहर की जगत से छुटकारा पाते ही वो शाश्वत तत्व जो हमारे रोम रोम के अंदर चैतन्य के रूप में विराजमान है, उसका साधक को अनुभव होने लगता है। और बिना गुरु कृपा, बिना गुरु ज्ञान, उस चैतन्य तत्व का किसी को भी अनुभव हो नहीं सकता। इसलिए महात्माओं की वाणियों में, शास्त्रों में गुरुजनों की बड़ी महिमा गाई गई है। कैसे नहीं होता है, इस पर एक छोटा सा दृष्टांत बता देता हूँ, कहानी सुनाता हूँ, जिससे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। एक कोई शेर था, कहानी तो सुनाई हुई है, याद दिलाता हूँ। उसके पास खूब सारा धन था। उसने उस धन का क्या किया, उसने देखा कि बेटा ज्यादा लायक नहीं है, तो उन्होंने जमीन के अंदर डाल दिया और एक तरफ मकराना का पत्थर, जो व्हाइट पत्थर होता है, वो लगा दिया। एक तरफ खाटू का जो काला पत्थर होता है वो लगा दिया और अपने उस चोपड़े के अंदर लिख दिया, मकराना खाटू बीचे धन धरती के मार, ऐसा लिख दिया। अब वो जब सेठ मरने लगा तो अपने बेटे से कहा, बेटे तूने मेरी बातें ठीक से न कभी सुनी न मानी, लेकिन अब मैं जा रहा हूं, अंतिम उपदेश है मेरा, जिसको सुनकर के तुम ग्रहण करो। बेटा ने कहा ठीक है। सेठ ने कहा कि छाया आना छाया जाना मीठा खाना, बोले छाया में आना और छाया में जाना, आगे आ जाओ, आगे आओ, कुर्सी चाहिए, हटाओ, एक को नीचे, ये डबल मुंडा मुंडा आपके लिए लगा, डबल नीचे गिर जाएंगे, नहीं गिरेगा, नहीं गिर जाएंगे, नहीं गिरेगा सर, बैठने के बाद दब जाएगा, गिरेगा कैसे? ठीक है, थोड़ा तो भाई अब छाया आना छाया जाना मीठा खाना। सेठ के बेटे ने ये बात मान। अब सेठ जी तो स्वर्गवासी हो गए, चाहे कई विवासी हुए, लेकिन शरीर उनका छूट गया। अब बेटे ने विचार किया कि अब पिताजी की बात माननी है। अंतिम संस्कार कर दिए, 12 दिन हो गए, अपनी दुकान से लेकर घर तक टेंट लगा दिया, छाया में आना है छाया में जाना। पत्नी को बोल दिया और भोजन कुछ भी बनाओ, मीठा तो होना ही चाहिए। आप रोज मीठा खाने लगा, धूप में निकलने का काम नहीं, तो धीरे धीरे क्या किया, बीमारियां ने घेर लिया। आप घर का धन भी धीरे धीरे नष्ट होने लगा, बीमारियों में लगने लगा, कंगला हो गया एकदम। अब एक दिन घर के बाहर मुंह लटका के बैठा था, वो जो सेठ जी थे उनके महात्मा गुरु थे, वो महात्मा वहां पर आए, उसने रामराज तो किया। तो संत ने पूछा, रे भाई तू तो सेठ का बेटा है? बोले हाँ। तो तेरा ये हालात कैसे? आदमी के हालात बता देते हैं कि आप कैसा जीवन जी रहा है। बोले महाराज मेरे पिताजी बड़े मूर्ख थे। बोले वो कैसे थे? बोले उन्होंने कहा वैसा ही मैं कर रहा हूं, लेकिन अब उन्होंने कहा मकराना और खाटू के बीच में ले जा करके धन को डाला, अब मैं कैसे निकालूं उस धन को? महात्मा ने कहा, सेठ ने तो ठीक ही कहा, तू समझ नहीं पाया उनकी बातों को। उन संत ने समझाया, देख तेरे पिता ने जो कहा था छाया आना छाया जाने का मतलब सूर्य उदय होने के पहले अपने काम पर लग जाना, अपनी दुकान पर चले जाना, और सूर्य अस्त होने के बाद घर आना, तो छाया में आना जाना होगा। और अच्छी भूख लगे जब भोजन करना, बिना भूख भोजन करोगे तो बीमारियां घेरेगी।
अच्छी भूख लगेगी और भोजन करोगे, भोजन के पदार्थ चाय जैसे बड़े मीठे लगेंगे, उनमें रस आएगा, स्वाद आएगा। आप देख लो, आपका पेट भरा हुआ है, आपके सामने कोई रसगुल्ले ला करके रखे, उनमें स्वाद आता नहीं आता। भूख जो होती है उसमें मिठास होता है। अरे महाराज, ये बातें तो ठीक आपने बताई और मेरे समझ में भी आ गई। अब मुझे तो वो बात बताओ, मेरे पिताजी ने कहा धन वहां पर है, तो महात्मा ने कहा तेरे घर में ले चल। मुझे गए, जाकर के देखा पत्थर दो लगे हुए थे, बोले धन यहाँ पर है, वहां नहीं है। तेरे पिता इतने मूर्ख नहीं थे कि मकराना और खाटू के बीच में धन डाले, धन तेरे घर में है। जब उन्होंने उस पत्थर को हटाया, नीचे खोदा तो खजाना मिल गया। मकराना खाटू बीचे धन धरती के मान, सदगुरु खोजी ना मिलिया ताते पायो ना। अब एक बात बताओ, राम जी कहाँ पर है? भाई बात तो यही करते हैं, घट घट व्यापक राम कहिए, उत्तम मध्यम व्यवहार, सब घट मेरा साइया, कोई घट खाली ना। राम ही राम सबे भरपूर। आप दुनिया उस राम के लिए जाति का है, कोई मंदिर जा रहे, कोई मस्जिद में जा रहे, कोई गुरुद्वारा में जा रहे, कोई तीर्थों में जा रहे। पता नहीं आदमी कहाँ का उस ईश्वर को ढूंढने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए भटक रहा, लेकिन अपने आप में नहीं आता। अब राम जी स्वयं कहते हैं कि मैं सब प्राणियों के भीतर हूं, और राम के उपासक जो महात्मा हुए, जिन्होंने राम तत्व का अनुभव प्राप्त किया, राम का साक्षात्कार किया, वो सब महात्मा ये बात कहते हैं कि जिन पाया जिन घटी में पाया, बायर फिर जन्म गमाया, राम चरण कोई इचरज आवे, पूरब वस्तु पश्चिम को जाए। वस्तु पूरब की तरफ, आदमी पश्चिम की तरफ चलेगा तो उस वस्तु से, उस स्थान से वो दूर जाएगा, उसके निकट नहीं जा रहा है। ऐसे राम की खोज में हम बाहर चलेंगे, जितने बार खोजेंगे उस तत्व को, उतने उस तत्व से दूर हो। और अपने आप में खोजेंगे, अपना घट को खोज रहन दिन सुमिरन करिए। अपने ही घट की खोजना करते हुए रात दिन जो साधक सुमिरन में लगता है, उनको परमात्मा तत्व की प्राप्ति का होती है। भाई तो सदगुरु मिलते हैं तो साधक को ब्रह्म का साक्षात्कार अपने आप में करवाते हैं। कहाँ? अपने आप में। तो गुरु को दातार कहा गया, तो वो देते क्या है? एक तो ज्ञान देते हैं, दूसरी वो साधना की युक्ति प्रदान करते हैं साधक को, और मंत्र प्रदान करते हैं। गुरु का दिया हुआ मंत्र, गुरु की बताई हुई साधना और गुरु के दिए हुए ज्ञान को जो स्वीकार कर लेता है, वो जीव इसी जीवन में सफल हो जाता है। फिर आगे उनको जन्म लेना नहीं पड़ता। लेकिन बात यह है कि जब दीक्षा लेते हैं ना, तब साधक अपना जीवन अपने गुरु को सौंपता, और सौंपने के बाद फिर जो गुरु जैसा बनाते वैसा बनने को वो तैयार होता है, वो साधक सफल होते हैं। आप जानते हैं गीता की बड़ी महिमा है। अपने सनातन धर्म के अंदर वेदों के बाद किसी ग्रंथ की महिमा है सबसे ज्यादा, तो वो है श्रीमद् भगवत गीता की। ये वाणियां वगैरह ये सब सांप्रदायिक ग्रंथ है, इनको बहुत सारे लोग जानते तक नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में जो जन्मा है गीता को तो वो भी जानता है, और हिंदुओं की बात छोड़ो और लोग भी जानते हैं। आप जानते हैं गीता में अर्जुन बोलता जा रहा, पहले कह दिया सेना देव को, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा कर दो, कर दिया। देखा, देखने पर अर्जुन को वो हो गया, भले इन लोगों के साथ में युद्ध कैसे करूं, यहाँ तो मेरे गुरु मेरे सामने है, दादा सामने है, पूरा परिवार जिनका मैं अपनी वाणी से भी तिरस्कार नहीं कर सकता, उनके सामने धनुष उठा करके बाण चला करके उसको कैसे मारूं। अब वो कई दलीलें देता है अर्जुन,
बोले कि परिवार बढ़ जाएगा, फिर स्त्रियां विधवा हो जाएगी, फिर वो दूषित हो जाएगी, वर्ण संकर संतानें पैदा होगी, फिर वो पितृदान करेंगे तो पितृ धर्म में चले जाएंगे। ऐसी बहुत सारी बातें करता है। एक अध्याय पूरा हो गया जिसमें भगवान कुछ भी नहीं बोले। पहले अध्याय के अंदर आप देखो तो भगवान तो बोलते ही नहीं, सुन रहे अर्जुन। दूसरे अध्याय के अंदर भगवान थोड़े से बोले और बोल के कहा, भाई ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, ये तो तुझे पहले से ही पता था कि यही लोग आएंगे युद्ध करने के लिए। अब तुम यहाँ युद्ध मैदान में आकर के युद्ध को छोड़ करके जा रहे हो, कहते हो अब मैं सन्यासी बन जाऊंगा, साधु बन जाऊंगा, भिक्षा काट खा लूंगा, लेकिन ये लड़ाई नहीं लड़ूंगा। ऐसी बात कही तो भगवान ने 2 श्लोक कहे, फिर रुक गए, उपदेश नहीं किया। कुतस्मा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्। इस विषम परिस्थिति के अंदर तेरे जीवन में ये मोह कहां से आया? अनार्य दुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। आर्य यानी इस संस्कृति को मानने वाले श्रेष्ठ पुरुषों ने ऐसा आचरण आज पहले किसी ने नहीं किया। और तू अब यहां से जाएगा तो तेरी बड़ी अपकीर्ति भी होगी और तुझे स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, पुण्य के बदले में पाप मिले। ये कहा कलेप्यम पार्थ, ऐसा कहा, ये नपुंसकता को प्राप्त मत हो। भगवान कहते हिजड़ापना कहां से आया तेरे? लगता है कि 1 साल के लिए श्राप कारण हिजड़ा रहा ना, वो संस्कार गए नहीं है तेरे। फिर अर्जुन बोलने लग गया, बोलता गया, भगवान ने सुना। आखिर अर्जुन ने ये कहा, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। भगवान से कहते, प्रभु मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे साधने का मतलब आप मुझे उपदेश करें, मैं आपकी शरण में हूं, आप जैसा कहो वैसा करूंगा। जब उसने शरणागति स्वीकार की, शिष्यत्व स्वीकार किया, तब भगवान ने गुरु बनकर के उपदेश आरंभ किया। इस श्लोक के बाद 1-2 श्लोक अर्जुन और बोलता है, फिर संजय बोलता है और भगवान अपना उपदेश आरंभ कर देते हैं। यह गीता के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है, जिसमें अर्जुन ने शरणागति स्वीकार की और 11वें श्लोक से भगवान का उपदेश प्रारंभ होता है। तो साधक वो होता है, हमारी महात्माओं ने लिखा है, पहले दाता शिष्य भया जिन तनमन अर्जा शीश, पीछे दाता गुरु भया जिन नाम किया बख्शीश। पहले शिष्य दातार होकर के अपना तन मन और सिर गुरु के चरणों में समर्पित करता है और उसके बाद वो दीक्षा ग्रहण करता है। तो दीक्षा के अंदर ये बातें बताई जाती, कौन से? पहला मंत्र दिया जाता है। ये साधना आरंभ होती है ना, जहां कहीं भी क्रमबद्ध साधना बताई गई। वैसे तो साधना संबंधी ये शब्द क्या है, ये बार बार आता है वाणियों के अंदर। भजनों की किसी भजन की पंक्ति में आ गया, किसी भजन की पहली पंक्ति में आ गया, किसी की लास्ट पंक्ति में आ गया, वो बात। लेकिन जहाँ ये बात क्रमबद्ध कही गई है, जैसे अक्षर होते हैं वर्णमाला के, जैसे क के बाद ख, ख के बाद घ के बाद घ, इस ढंग से क्रमबद्ध अक्षरों को जमा। ऐसी बात जहां कही गई है, वहां पहली बात गुरु की आती है। राम नाम तारक मंत्र, सुमिरे शंकर शेष, रामचरण साचा गुरु देवे यो उपदेश, सदगुरु बख्शे राम नाम शिष्य दारे विश्वास, रामचरण निश्चित रटे तो निश्चय होई प्रकाश। अब यहां से ये साधना आरंभ होती। इस मंत्र के नीचे रामचरण जी महाराज के वाणी में शब्द प्रकाश ग्रंथ है, जिसमें कर्मबद्ध साधना बताई गई है, श्वासोश्वास भजन करने की युक्ति बताई गई है। उसमें पहला स्थान पहले गुरु महाराज से, प्रथम नाम सदगुरु से पाया, श्रवणा सुन के प्रेम उपजाया, पुनि रचना की श्रद्धा जागी, राम रटन विश्वास लागी, दूजी आशा सकल बुआरी, तब राम नाम में सुखी ठहरी।
श्वासोश्वासा धवड़ लगाई आरत करके ब्रज जगाए रसना अगर पुली एक सीरा परतम को कैसो नीरा रटता रटता भयो विश्वास हरस भयो आयो विश्वास कई दिवस रसना रस घटको पीछे शब्द कंठ में हटके कंठ स्नान बहुत कठिनाई मुखसु वचन बोलियो जाई खान पान पे रुचि न थोरी मार्ग रुकियो जाई के मोरी। तो इस ढंग से फिर कंठ के बाद हृदय स्थान की बात आएगी प्रणामी की बात आई। प्रथम बात ये आई कि नाम सदगुरु के द्वारा ग्रहण किया जाए। तो इस दृष्टि से महापुरुष कहते भाई एक तो गुरु के द्वारा जो प्राप्त होता है साधना प्राप्त हुई आप साधन करते करते बीच में शरीर छोड़ दिया तो अगले जन्म में वो साथ रहे संस्कारों के रूप में और जहां कहीं भी जन्मोगे और इस साधन संबंधित चर्चा सुनने को मिलते ही आप जागृत हो जाओगे और साधना में लगोगे। भजन में लगते ही चार साधना छोड़ी बार तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं आएगी तुरंत पहुंच जाओगे। इसका मतलब पहले जन्म की साधना साथ में। तो गुरु महाराज के द्वारा जो साधन मिला जो मंत्र मिला वो जीवात्मा के साथ ही रहता वो उस जीवात्मा को छोड़ता नहीं। गुरु का मंत्र जीव को छोड़ता नहीं उसको लिया करके और ब्रह्म में प्रवेश दिलाता। इसमें राम जी में परमात्मा में प्रवेश दिलाता। तो एक तो दुनिया में जितने दातार है उनके द्वारा मिली हुई वस्तुएं यही छूटती है। गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र साथ रहता है उनकी दी हुई साधना साथ में रहती है और उनका दिया हुआ ज्ञान ज्ञान रूपी जो प्रकाश है ना उसी प्रकाश में आत्मा यात्रा करती है परमात्मा तक पहुंचने। आप जिन लोगों के भीतर एकदम काली रात की नहीं अंधेरा छाया हुआ है अंधेरे में आदमी ठीक से कैसे चल पाएगा। आप कोई गाड़ी भी लेकर के निकलते हो तो गाड़ी के आगे भी दो लाइटें चाहिए। प्रकाश आगे आगे चलता है प्रकाश के पीछे पीछे गाड़ी चलती है। ऐसे गुरु का ज्ञान रूपी प्रकाश आपके जीवन के सामने होगा और उस प्रकाश में आपकी यात्रा होगी तो आप परम सत्य तक पहुंच जाओ। और अंधकार में चले तो हो सकता है कि आपकी मंजिल किधर है और आप चल किधर रहे पता ही नहीं चलेगा। तो ज्ञान रूपी दिव्य प्रकाश मिलता है वो प्रकाश भी जीवात्मा के हमेशा साथ रहता है। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। भागवत में एक प्रसंग आता है एक राजा का जिसका नाम था भरत उसी के नाम से इस राष्ट्र का नाम पड़ा भारतवर्ष। ऋषभ देव का बेटा था जो जैन धर्म का पहला तीर्थंकर हुआ ऋषभ। और हमारे सनातन धर्म के अंदर 8वां अवतार मानते हैं ऋषभ देव। तो ऋषभ पुत्र भरत एक चक्रवर्ती सम्राट था। पूरी दुनिया पर अकेला राजा था दूसरा कोई राजा नहीं था। उसने अपना राज्य संपत्ति परिवार सब छोड़ दिया संन्यास ले लिया एकांत बैठ करके भजन करने लगा। वहां एक हिरणी के बच्चे से मोह हुआ उसका। किसके बच्चे से। और उस मोह के कारण अंत में जब शरीर छोड़ा तो उसको अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। कारण कि जिस समय शरीर छूटा था उस समय जो संकल्प था उस संकल्प में हिरण का बच्चा था इसलिए आत्मा को हिरण का शरीर धारण करना पड़ा। ये बात मैं आपको बार बार कहता हूं। मोक्ष चाहने वालों को मोक्ष की बातें करना तो बहुत सरल है। जब जीव एकदम निर्विकल्प होकर के किसी प्रकार का संकल्प नहीं होगा जीवन में और उस समय वो शरीर छोड़ेगा तो कोई संकल्प नहीं है आराममय है उस समय शरीर छोड़ेगा तो आराममय हो जाएगा। और कोई संकल्प है और उस संकल्प में आकार बनता। आप देखना आप जिसको याद करो वो चित्र आपके संकल्प के अंदर आता। उसी के अनुसार जीवात्मा की गति हो जाती है। जीव को वापस शरीर मिल जाता है। अच्छा हिरण का शरीर तो मिला लेकिन एक बात बताओ उनका ज्ञान लुप्त हो गया खराब।
हिरण के शरीर में भी ज्ञान रहा, इसलिए वो हिरणों के झुंड को छोड़ के अकेला रहने लगा। कि पहले संग किया था, उस संग के कारण जन्म हुआ, अब किसी का संग नहीं कर रहा। हिरण का शरीर छोड़ा क्योंकि मोक्ष में जाने का रास्ता मानव शरीर से जाता। वो ज्ञान तो बना रहा, लेकिन उस ज्ञान से हिरण शरीर से मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाया। वापस एक शरीर और धारण करना पड़ा। अब की बार वो पूरे होश में शरीर को छोड़ा, तो ब्रह्म का चिंतन करते हुए तो दोबारा कहाँ आया? एक ब्राह्मण परिवार में आकर के जन्मा। फिर इसका नाम भरत पड़ा। अब की बार भरत के साथ एक नाम और जुड़ा, जड़ भरत। और जड़ भरत वाले शरीर में ज्ञान कायम रहा। आप बताओ, जड़ भरत को किसने उपदेश थोड़ा ही किया? जब उपदेश हुआ, तीसरे जन्म तक वो ज्ञान साथ में है, इसलिए वो जन्म लेते ही बड़े सावधान हो गए। पिता उसको कुछ और पढ़ाते, वो पढ़ना ही नहीं चाहते, क्यों? उनको रहना ही नहीं है। और पिता जो काम करवानी चाहते, वो काम उसको करना नहीं है। आखिर घर से निकल गया और भजन करते हुए राजा रघुगण को भी वही उपदेश किया। इसका मतलब ज्ञान हमेशा साथ रहता है। आप जो तत्व ज्ञान की बातें सुनते हो ना, मान लो आपका जन्म ना हो, अच्छी बात है, लेकिन जहां कहीं जन्म होगा तो ये ज्ञान आपके साथ में रहेगा। लेकिन ये ज्ञान रूपी जोत एक बार जगनी चाहिए। अधिकांश लोगों के भीतर ये बुझी हुई है, ये सत्संग द्वारा प्रज्वलित होती है और फिर ये जोत कभी बुझती नहीं है। ये प्रकाश कायम रहता। तो सदगुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, सदगुरु के द्वारा हुआ दी हुई साधना, सदगुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र इस आत्मा के हमेशा साथ रहता है। इसलिए इस दुनिया में कोई गुरु जैसा दूसरा संबंधी है नहीं। ये बात ठीक ठीक समझ में आनी चाहिए साधकों को। महात्मा लोग तो कहते हैं दो ही सगा इस जीव का, के सदगुरु के राम, साध सहारो तीसरो जानता विश्राम। जहां का विश्राम पुष्टता साध बधावे, राम करे निष्काम राम गुरुगम ते पावे। राम चरण पूजा सवे, स्वार्थ भरे निकाम। दो ही सगा इस जीव का, के सदगुरु के राम। गुरु सगा के सत सगा, अंत सगा है राम, के कबीर इस जीव को तीन थोड़ विश्राम। तो गुरु का दिया हुआ ज्ञान हमेशा साथ रहता है। तो महापुरुष कहते हैं ऐसा दातार दूसरा कोई है नहीं। एक भजन गाते हो ना आप लोग, सतगुरु सा कोई शरण दे क्या, ना कोई वासम दाता रे कोई। सतगुरु सा कोई शरण दे क्या, ना कोई वासम। तीन लोग फिर सब हम दे क्या, गुरु बिना भोजन जाता। तो पहली साखी के अंदर महापुरुष कहते हैं गुरु सा दाता कौन। अन्य महात्माओं की वाणियां देखोगे, कबीर साहब का एक पद है, जग में गुरु समान नहीं दाता, सार शब्द सदगुरु जी का मानो, सत में जाय समाता। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु भरी बताई बाता, काम क्रोध ने कैद कर राख्यो मारी लो मरे लाता। जग में गुरु समान नहीं दाता, काल करे सो आज ही कर ले, फिर मिले नहीं आता। लब 84 में जाय पड़ोगे भोगों का दिन राता। जग में गुरु समान नहीं दाता, सार शब्द सदगुरु जी ना मानो, सत में जाय। अच्छा, उन्होंने अमोलक वस्तु दी। अच्छा, ज्ञान का कोई मोल है क्या? मंत्र का कोई मोल है क्या? साधना का कोई मोल है क्या? यह अमूल्य है। और वो वस्तु गुरु के द्वारा प्राप्त होती है साधु को। और भी संतों की वाणियां में आता है, गुरु समय दाता हेरे नहीं, सब जग मांगण हारा रे। गुरु
समय दाता हेरे नहीं, सब जग मांगण हारे, राजा प्रजा बासिया, सब मिले हाथ पसारे। गुरु सम दाता है नहीं, सब जग मांगण हारा। तो यहां बात यह आई है, गुरु सा दाता कौन, दूसरा है ही नहीं, इनके बराबरी का ही और नहीं है, तो महान तो कैसे हो सकता है? महात्माओं ने तो कहा भगवान से भी बढ़ करके, क्योंकि ये नहीं मिलते तो भगवत प्राप्ति कभी नहीं होती, भगवत प्राप्ति का अनुभव कभी नहीं होता। इसलिए संतों ने कह दिया, राम रचिया जीव संत दास 84 को जाय, गुरु का रचिया राम भज मिले राम के मार। राम के रचे हुए सारी दुनिया है, सब जीव 84 की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो जीव गुरु की शरणागत हो गए, गुरु के द्वारा मंत्र ग्रहण किया, उपदेश लिया है, भजन में लगा है, वो जीव कभी 84 में नहीं जाएगा। उसका 84 और नरक का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता, और फिर भजन ठीक से करता है और गुरुजनों की बात ठीक ठीक समझने की कोशिश करता है, तो इसी जीवन में वो आत्माएं मुक्त होती, फिर आगे जन्म भी नहीं लेना पड़ता। तो बता दिया 3 लोक के माए, बोले तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं। उस भजन की पंक्ति यही है, 3 लोक फिर सब हम दे क्या, गुरु बिन दो जग जाता है। कर्ता को सुखराम के सदगुरु दिया बता, यहाँ कर्ता नाम ईश्वर का है, करुणामयी करतार कर्म सदगुरु निवारे, भक्त विचलता विरुद्ध भक्तन का उदारे, राम चरण वंदन करे सरी सबके ईश, जग पालक तुम जगत गुरु जग जीवन जगदीश। सब ईश्वर के ईश जो है वो करता, ईश का अर्थ होता ईश्वर, ईश्वर का अर्थ होता मालिक यानी स्वामी, शासन करने वाला। तो सर्वपरि कौन है? सब पर शासन करने वाला परमात्मा है, सब देवी देवता वगैरह सब उसके अंडर में रहते हैं और उनकी दी हुई शक्ति से वो काम करते हैं। तो उस कर्ता परमात्मा को सदगुरु ने यहां बताया है, बता दिया। बताने का ऐसा मत लगाना कि आपको कोई आंख से कुछ दिखा दिया। अनुभव कैसे होता है? अरे भाई, दिखने वाली तो माया होती है, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो क्या होता है? वो सब माया होती है। माया तो जीवात्मा के लिए उलझने पैदा करती है। माया हमेशा त्रिगुणात्मक होती है और माया की तत्व जो है उसका अनुभव किया जाता है। एक बात है, त्रिगुणात्मक माया के द्वारा बना हुआ शरीर है, ये आपको दिखाई देगा, लेकिन आत्मा दिखेगी नहीं। आत्मा का तो अनुभव करना पड़ता है और ये अनुभव तो आराम से हो रहा है। अरे भाई, आत्मा है तो आप जितने हो, आप आंख को ही मत देखा करो, आंख की तरफ भी आपकी सोच जानी चाहिए, कान की तरफ भी आपकी सोच जानी चाहिए, आपके दिमाग की तरफ भी आपकी सोच जानी चाहिए। दिमाग का भी एक दिमाग है, आंख की भी एक आंख है, मन का भी एक मन है, चित्त का भी एक चित्त है। उस सब से पीछे बैठा है ना, सबको जो शक्ति प्रदान कर रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, आत्मसत्ता नहीं हो तो आपका चित्त काम करता है? तो चित्त का चेतन पड़ा तो आत्मा है, आत्मा नहीं है तो आपका मन काम करेगा? तो मन की भी आत्मा तो आत्मा है। अच्छा, आत्मा नहीं है तो आप देखेंगे, कान सुनेंगे, दिमाग काम करेगा। इस आत्मा का अनुभव अपने आप में आराम से होता है। एक मुर्दे को देखो और एक जिंदे आदमी को देखो, पता चल जाएगा। मुर्दे और जिंदे का अंतर समझ में आएगा, आत्म तत्व समझ में आ जाए। मुर्दे का शरीर कैसा रहता है? भयावना होता। उस शरीर के अंदर से प्रकाश निकल गया, आत्मा हट गई है, अब वो शरीर अपने आप नष्ट हो रहा और आत्मा रहती है जब तो होता है। अरे भाई, कितना ही आदमी बूढ़ा है, आत्मा
आत्मा है तो वो जिंदा है, उसका शरीर सड़ता नहीं है। और मरने के बाद तो 24 घंटे बाद उस लाश के पास आप बैठ नहीं पाओ। इसीलिए तो लोग ठिकाने लगाते हैं उसको, भाई इसको ठिकाने लगा। और उस मुर्दे को घर में रख लिया जाए तो वो मुर्दा आदमी जिंदा का जीना आराम कर देता, आत्मा की बिगड़। इसलिए महात्माओं ने कहा भाई आत्म तत्व का आप अनुभव प्राप्त करो। तो उस आत्मा की अनुभूति किसके द्वारा होगी? सद्गुरु के द्वारा होगी, और किसी के द्वारा नहीं होगी। तो महापुरुष कहते हैं कर्ता को सद्गुरु दिया बता, आत्मानुभूति परमात्मा तत्व की अनुभूति करवाते। अनुभूति कराने का मतलब ही है उसको बता देना, लखा देना, दिखा देना। ऐसे कई प्रकार के शब्द आएंगे वाणी में। फिर बताया गया 14 तीनों लोक में, 3 लोक है। अब ये तीनों लोकों के अंदर 14 भवन बताया गया। अब भवन का मतलब होगा जैसे एक गांव है, एक गांव में कितने घर है? गांव एक है, लेकिन गांव की दृष्टि से बोलोगे तो एक गांव विजयनगर, इतना ही बोलोगे। लेकिन विजयनगर में घर कितने हैं? नाम सुना है। ऐसे ही क्या 3 लोक है गया, जैसे स्वर्ग, मृत्यु, पाताल। ये माया रचित तीनों लोक है। त्रिगुणात्मक माया के द्वारा जिन लोकों की रचना हुई है उन लोकों को 3 लोक कहते हैं। और माया से परे जो लोक होते हैं, जहाँ त्रिगुणात्मक माया भी होती है, वहां भी कुछ लोक है। उसके आगे एकदम शुद्ध निराकार की जहां पर बात आती, लोक का मतलब क्या होता है? लोक का अर्थ होता है जहां कुछ लोग निवास करते हैं। ठीक है? ब्रह्मलोक के अंदर ब्रह्मा जी के पार्षद वगैरह निवास करते हैं। विष्णु लोक के अंदर विष्णु भगवान और विष्णु के पार्षद निवास करते हैं। शिव कैलाश लोक के अंदर कैलाश में शिव जी और शिव जी के गण वहां निवास करते हैं। इंद्रलोक के अंदर, देवलोक के अंदर देवराज इंद्र और देवता उनके साथ निवास करते हैं। मृत्यु लोक के अंदर मनुष्य और मनुष्यों के साथ ही पशु पक्षी बहुत सारे जीव मृत्यु लोक में निवास करते हैं। तो महात्मा लोग कहते हैं 14 तीनों लोक में सब बांटा धन हो। अरे भैया 14 तीनों लोक में धन संपत्ति की दृष्टि से देखो या जीवों की दृष्टि से देखो, ये सब है किसका? आखिर खेल रचा हुआ। एक ऐसा भजन है, देखो रे बाजीगर करता कैसा खेल रचाया, उत्पत्ति परले और वर्तारो अपने हाथ रखाया। भगवान को क्या बता? बाजीगर, बाजीगर बाजी रची। ऐसे ही है, एक भजन भी ऐसा है, बाजीगर खेल रचायो सब खलक तमाशे आयो, बाजीगर कला समेटी सर्ववासना मेटी, क्यों सूतो बारंबारा अब चेतो मूर्ख दीवारा, क्यों सूतो बारंबारा अब चेतो मूर्ख दीवारा। बाजीगर खेल रचाया सब खलक तमाशे आया, बाजीगर कला समेटी सब धर्म वासना मेटी। तो बाजी रची हुई किसकी है? उस बाजीगर की, वो परमात्मा है। एक बात है, माया शक्ति भी है तो ईश्वर की। माया शक्ति भी परा और अपरा के नाम से गीता में ऐसा बताया गया। एक परा प्रकृति, दूसरी अपरा प्रकृति। अपरा और परा 2 नाम दिया गया। एक वो है जो जीवात्मा है और एक वो है जो जीवों के लिए शरीर बनते हैं। शरीर जिस माया से बनते वो त्रिगुणात्मक माया, और जीवात्मा रूपी जो शक्ति है परमात्मा की वो ईश्वर की है। वो इन सब शरीरों को जिंदा रखने का काम करती है। ये जब जीवनी शक्ति जो है ना, यह अष्टधा प्रकृति का साथ नहीं करके उस चैतन्य का चिंतन में लग जाए, या ऐसा मानो उसकी उपासना, उसका अनुभव, उसका ज्ञान उसमें लय हो जाती है, तब इसके जन्म मृत्यु का अंत हो जाता है। और ये इधर शरीर के साथ संबंध बना लेती है आत्मा को, फिर इसको ये माया फिर शरीर पर शरीर देती रहती है। माया क्या करती है? एक शरीर दिया आत्मा को, वो ले लेती वापस, तो नया शरीर दे देती, तो देती रहती है। माया का यही काम। एक बात है,
माया को लक्ष्मी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लक्ष्मी भी कहते हैं और दौलत भी कहते हैं। एक तो 2 लाख मारने वाली उसको कहते हैं दौलत। आती है जब तो एकदम अकड़ा आ जाती है, जाती है तब रोने लगता है। माया दौलत कहते हैं 2 लाख का मार, आती मारे कमर में, जाती छाती मार। ये तो गया ना। एक भगवान की जो शक्ति है जिसको कहते हैं लक्ष्मी। अच्छा, एक शब्द बोलते हो आप भगवान के लिए, सच्चिदानंद रूपाय। इसमें पहला शब्द क्या है? सत। दूसरा क्या है? चेतन। तीसरा आनंद। अच्छा, ये सत जो है परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है, सत स्वरूप। ईश्वर कैसा है? सत स्वरूप है। उस सत्य से चित्त और आनंद प्रकट हुआ। ठीक है, चित्त में चैतन्य आत्मा है, आनंद में माया है। आपको एक बात बताओ, शारीरिक रूप से आनंद किससे मिलता होगा? शरीर से आप शरीर बन करके बैठे हो ना, और दूसरा नहीं तो लक्ष्मी की जरूरत है, आत्मा को तो जरूरत है। आत्मा को जरूरत है कि लक्ष्मी आनंददायक की शक्ति है। अच्छा, हलवा खाते हो, बड़ा रस आड़ा, रसगुल्ला खाते हो, चमचम खाते हो, गुलाब जामुन खाते हो, ठीक है, ऐसा था। अच्छा, ये आए कहां से? ये किस शक्ति से प्रकट हुआ? आनंददायक की शक्ति जो माया है। इसके 2 रूप है, एक तो ये तकलीफ देती है, एक सुख देती है। एक तरफ क्या देती है? दोनों लाभ है इसमें। गुलती मारती है, एक तरफ थोड़ा सुख देगी। अच्छा, जिस परिवार में आपको सुख मिलता है, ब्याह शादियां होती है, जब नाचते हो, उत्सव मनाते हो, जन्मदिन आदि पर आनंद, बड़े एकदम प्रफुल्लित हो जाते हो आप। फिर रुलाता यही परिवार है। और जिसको देख देख के भूलते हो वही तुम्हें रुलाता है। कौन रुला रहा है? रुलाना और हंसना दोनों काम किसका है? माया। इसलिए कई लोग कहते हैं महाराज भजन करते बड़ा आनंद आ रहा है, तुम कहाँ बैठे हो और आगे बढ़ाए। लेकिन उनका उत्साह वर्धन करने के लिए हमें ये कहना पड़ता है बहुत अच्छा है, और तुम जो कर रहे हो बहुत ठीक, क्योंकि सही दिशा में ही चल रहे हैं, ये तो बात ठीक है। लेकिन आखिर सत्स्वरूप जो आत्मा, जो पहले चेतन स्वरूप का बोध होगा, अरे भाई आनंद नहीं आएगा तो आप चैतन्य की तरफ बढ़ोगे। एक तो बाहर का आनंद आता है, जिसमें क्या होता है? इंद्रियों का विषय का संयोग होता है। जीव का संयोग किससे हुआ? गुलाब जामुन से आनंद है। संगीत का संयोग किससे हुआ? रूप का संयोग किससे हुआ? एक तो ये हो गया। अब यहां से समिट करके जब अंदर आते अपन, तो भीतर कोई आनंद नहीं होगा तो साधक साधना करेगा कैसे? जहां आनंद नहीं मिलता, कष्ट मिलता, वो काम आदमी ज्यादा लंबी टाइम तक नहीं कर सकता, उसको छोड़ेगा। जब आप अंतर्मुख होते हो, वृत्तियां बाहर से सिमटती है, जब एक शांति मिलती है, आप एकदम शांत होते हो, उस समय एक आनंद की अनुभूति होती है, जिसे हमारी महात्मा ने क्या किया? इसका 2 भाग कर दिया कि बाहर से मिलने वाला तो है सुख, क्या? इंद्रिय और संयोग, विषयों के संयोग से मिलने वाला सुख, और ध्यान में जो मिलता है, जो शांति मिलती है, वो क्या है? आनंद। आनंद जब हम आत्मा के निकट पहुंचते तब आने लगता है, तब आनंद की अनुभूति होती है। तो ध्यान के द्वारा पहले चेतन, अब आप कहते तो हो कई बार मुझे कि महाराज जब ऐसी बातें करते हो तो समझ में कम आती हो, लेकिन मैं करूं क्या? मैं तो बिल्कुल सरल गलत लेता हूं, लेकिन फिर बात वही आती, जो महत्वपूर्ण बात है वो छोड़ी नहीं जाती, वो बार बार कहना ही पड़ता है, ताकि आप तो चेतावनी का गलत था, बिल्कुल सरल। तो चैतन्य का अनुभव होगा, और फिर चेतन से सत्स्वरूप से जाना, ऐसा स्थूल से सूक्ष्म की तरह। आनंद स्थूल, चित चैतन्य सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म सत्स्वरूप, व्यक्त अव्यक्त, और अव्यक्त से अव्यक्त, ऐसा मानो सूक्ष्म से भी
अति सूक्ष्म सत्स्वरूप है, उसका अनुभव चेतन में जाने के बाद होगा। जब आप चैतन्य तत्व में प्रवेश पा जाओगे, आनंद से परे है चेतन, आनंद का भोग करने लग जाता है, वो साधक वहीं अटक जाता है। आनंद एक आंतरिक सिद्धि है। आप भजन करते हो ना, और जब आनंद आता है वो एक आंतरिक सिद्धि है भीतर की, जिसमें साधक बैठ जाता है, यहां संतोष कर लेता है, फिर आगे नहीं जा सकता। तो अब जो भी सत्संग का प्रकरण होगा वो आपको दिन की सत्संग में सुनाई। तो यह बात यह आई, 14 तीनों लोक में सब का धन हो, सो करता सुखराम के सदूर बख्शा हो। गुरु महाराज ने उस परमात्मा तत्व का हमें अनुभव कराया। आगे जो भी प्रसंग हुआ दिन की सत्संग में सुनाएंगे। आप हाँ, सत्संग कल भी 2 रटे, सुबह वही 9 से 10, 10 से 10:15 हो जाती है, 9 से 10, 10:15 तक, और दिन में तो वही जो आपका रोज का टाइम है, 2:30-3 बजे से 4 बजे तक। कल का और सत्संग है, सुखवाला। आप थोड़ा भजन करो, सीधे बैठ जाओ।